तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ॐ नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। यं परगृह्यन्तमनुपेतं पेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरे आजुहावः पुत्रेति तन्महतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदः मुनिमानतोऽस्मि। विशुद्धानन्दनामाय ज्ञानोदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय सद्गुरुदेवाय नमो नमः। नमो ब्रह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे
भगवन्तः पुनः पुनः ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मोर मुकुटमणि वाले की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भगतन की जय। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। बोल सचिया जो काली माता तेरी सदा भगवत कृपा से संयुक्त होकर निज आत्म बोध के पथ पर अपने पग आगे बढ़ाते समस्त जिज्ञासु वृत्त आइए आज के इस पुनीत पावन दिवस पर हम अपने समस्त कलुषित विचारों को विकारों को दहन कर दें, क्योंकि आज का दिन इसीलिए भगवान ने बनाया है। आज ज्ञान की अग्नि में समस्त विकारों की आहुतियां देने का दिन है। हमारे यहां आज का दिन लोहरी पर्व के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर इस पर्व को हम लोग मनाते हैं। वैसे तो वर्तमान में ये पर्व विशेष रूप से हमारे पंजाब प्रांत से या सिंध प्रांत से संबंध रखने वाला है। अब सिंध तो क्योंकि हमारे से विलग हो गया, सन 1947 में पाकिस्तान में चला गया। अब वहां तो पता नहीं क्या परिस्थितियां हैं, लेकिन हमारे यहां पंजाब प्रांत में और जहां जहां भी सिंधी लोग हैं वो बड़े धूमधाम के साथ इस दिव्य पर्व को मनाते हैं। कई बार हमारा भी सौभाग्य रहा है कि इस लोहरी पर्व को हमने माता वैष्णो देवी के चरणों में जम्मू में मनाया है। वो संयोग रहा है
रघुनाथ मंदिर के सन्मुख हमने इस पर्व को मनाते हुए देखा तो बड़ा अच्छा लगा। एक तो इस दिन परमात्मा से प्रार्थना की जाती है, क्योंकि सर्दी इस समय पूरे पीक पर होती है। सर्वाधिक सर्दी का समय यह होता है। तो भौतिक दृष्टिकोण से इस दिन अग्नि प्रज्वलित करके अग्नि में गर्म पदार्थों की आहुति समर्पित की जाती है। अग्निदेव से प्रार्थना की जाती है कि हे अग्निदेव, ये आहुतियां हम इसलिए दे रहे हैं कि बड़ी भयंकर सर्दी हो रही है, शीत लहर चल रही है। आप हमारी इन आहुतियों को, विशेष रूप से तिल की आहुति, विशेष रूप से भुनी हुई मक्का की आहुति, इसमें दी जाती है। ये दोनों ही गर्म पदार्थ होते हैं जो अग्नि की उष्णता को और अधिक बढ़ाने वाले हैं। और अग्निदेव से प्रार्थना की जाती है कि प्रभु, आप अपने ताप को इस समस्त ठंडे प्रदेश में फैला दें, जिससे हमें सर्दी से निजात मिल सके। ये तो लौकिक बात हुई, भौतिक बात हुई। दूसरे इसके पीछे जो कारण है, ये जब से मनाया जा रहा पर्व, उसके पीछे जो प्रसंग आता है वो भगवान सदाशिव और उनकी अर्धांगिनी शक्ति माता सती से संबंध रखने वाला है। माता सती विवाह उपरांत जब भगवान शिव के पास आई तो भगवान सदाशिव से समस्त शास्त्रों का, वेदों का, वेदांगों का, उपनिषदों का ये ज्ञान प्रवाहित हुआ, लेकिन पति में श्रद्धा ना होने के कारण चली गई। क्योंकि ज्ञान बिना श्रद्धा के नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण कहते कि श्रद्धावानम लभते। ये जो आत्मज्ञान है, सांसारिक ज्ञान की बात नहीं हो रही है, आत्मज्ञान की बात हो रही है। सांसारिक सामान्य कर्मकांड तो सबकी समझ में आ सकता है। परोपकार सूचक जितना भी कर्मयोग है वह आसानी से समझ में आ जाता है। उपासना की कुछ विधियां भी एक सामान्य प्राणी समझ सकता है। लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान की बात होती है, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान की बात होती है, जीव जगत और ईश्वर की ज्ञान की बात होती है, तो उसके लिए कहा गया है कि पात्रता चाहिए। साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी ही इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। साधन चतुष्ट के अंतर्गत सबसे पहले नित्य और अनित्य का जिसे विवेक हो गया हो, अर्थात ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जो इसका निर्णय कर चुका हो कि हां वास्तव में ये जगत मिथ्या है, ये जगत विनाशी है, ये जगत सदा रहने वाला नहीं है, ये जगत एक दिन निवृत्त हो जाने वाला है। इस जगत में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी संबंधी हैं, वो सब के सब बनने वाले, बिगड़ने वाले हैं, सबका संयोग होने वाला है और वियोग होने वाला है, यह निश्चित तथ्य है। इसलिए इस तथ्य को समझ करके जो इस ज्ञान से संयुक्त हो गया है कि जगत मिथ्या है, और इस मिथ्या जगत को शक्ति देने वाला, इसका आधार एक परमात्मा है। वही परमात्मा ब्रह्म सत्य रूप से कहा गया है। तो ये पहला
साधन कहा जाता है। जब इसमें जरा भी शंका न रहे कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, तब कहा जाता है कि पहला साधन पूरा हो गया। इसके बाद दूसरा साधन कहा जाता है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ है कहीं भी रागवान ना होना, न किसी वस्तु में रागवान होना, न किसी शरीर में रागवान होना, किसी भी प्राणी में कोई राग ना रह जाए, न इस लोक के न परलोक के। अन्यथा इस लोक के भोगों से अगर वैराग्य हो जाए तो परलोक के भोगों की चाहत बनी रहती है। क्योंकि हमारे पुराणों में बहुत से स्वर्ग के प्रलोभन दिए गए हैं कि स्वर्ग में बड़े सुंदर सुंदर गंधर्व गायन करते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर अप्सराएं नृत्य करती हैं, वहां नंदन वन बड़ी दिव्य अलौकिक शोभा से संयुक्त है, जहां कल्प वृक्ष विराजमान है, उसके नीचे बैठ करके आप जब भी जो भी इच्छा करते हैं वही तुरंत फलीभूत हो जाती है, मनोवांछित पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है। बड़े सुंदर सुंदर देवता हैं, स्वच्छंद रूप से वहां समस्त भोग सामग्री सदा सर्वदा उपलब्ध है। ये प्रलोभन दिए गए, लेकिन कहते हैं जिसको न इस लोक में न उस लोक में, दोनों लोकों में कहीं भी कोई चाहत नहीं रह गई है, वो समस्त वैराग्य से संयुक्त है। न इस लोक में किसी शब्द स्पर्श रूप रसगंध का भोग लगाना चाहता है, न उस लोक में शब्द स्पर्श रूप रसगंध का भोग लगाना चाहता है, क्योंकि भोग तो इन्हीं 5 रूपों में मिलते हैं, चाहे इस लोक की बात करें या अन्य लोकों की बात करें। क्योंकि केवल लोक ये भू भुव स्व ही नहीं है, आगे महजन तप सत्य, ये सारे जो भी लोक हैं, ये सारे के सारे लोक इन 5 विषयों से आच्छादित हैं, आवृत हैं। इन 5 लोकों में माया देखने में मिलती है, अविद्या देखने में मिलती है, अज्ञान देखने में मिलता है। वो अलग बात है कि इनमें किसी प्राणी विशेष में ये माया का प्रभाव देखने को ना मिले। जिसको अपने स्वरूप का बोध हो गया है वहां माया का प्रभाव नहीं होता। तो ये ब्रह्मा जी तक के लोग की बात है। तो इस प्रकार से जिसको यहां तक भी वैराग्य है, अर्थात यहां तक के लोग की भी चाहत नहीं है, यहां तक के लोगों के भोगों की भी चाहत नहीं है, उसको कहा जाता है वैराग्य। और इसके बाद कहा सठ संपत्ति, कहते हैं वैराग्य भी है लेकिन 6 संपत्ति होनी चाहिए। ज्ञान का अधिकारी तभी बन सकता है जिसके पास 6 आभूषण हो, 6 संपत्तियां हो, 6 प्रकार की। कहते हैं सबसे पहले सम, यानी मन के ऊपर जिसका नियंत्रण है, मन जिसका अपने अधीन है, मन में से इच्छाओं की चिड़ियाएं नहीं निकलती हैं। मन से निकलने वाली इच्छाओं की चिड़ियाएं संसार में भ्रमण नहीं करती हैं। पहले तो इच्छाओं का निकलना, फिर उनका भ्रमण करना। तो कहते हैं मन में से ये इच्छाओं की चिड़ियाएं निकलनी बंद हो गई। अगर कोई चिड़िया किसी कारणवश निकलती भी है तो वो उसके अधीन चलती है। जहां वो उस चिड़िया को भेजता है, जहां उस वृत्ति को भेजता है, तो वृत्ति, चिड़िया माने वृत्ति, मन की वृत्ति वहीं जाती है और वहीं जाकर के ठहर जाती है। और जो कार्य उसको करने के लिए कहा है वो कार्य करके पुनः लौट करके वापस आ जाती है। ऐसा जिसका मन हो गया, ऐसा जिसका इस मन के ऊपर नियंत्रण हो गया, ये कह लीजिए सम। तो ये समत्व की बात है, मन अपने अधीन हो जाना। और दूसरी बात कहा मन के बाद फिर तन भाई, क्योंकि मन जो है वो तन के माध्यम से ही विषयों में जाता है।
वो चाहे पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जाए अथवा पंच कर्मेंद्रियों के माध्यम से जाए। संसार में जब भी जाता है इंद्रियों के माध्यम से जाएगा। मन तो अंतःकरण है, मन माने अंतःकरण, अंदर बैठा हुआ कर्ण, अंदर बैठा हुआ अस्त्र है आपका, अस्त्र शस्त्र जो भी कह लीजिए। और ये इंद्रियां बाहर बैठी हुई अस्त्र शस्त्र है। ये इंद्रियां बाहर दिखती हैं। सबसे प्रबल ये कर्णेंद्रिय और वाक इंद्रिय, ये दोनों सबसे प्रबल इंद्रियां हैं। एक शब्द को ग्रहण करती है और एक शब्द को त्याग करती है। वाणी बोलती है, कान सुनते हैं। दूसरे नंबर पर जो आती है वायु से उत्पन्न होने वाली ये त्वक इंद्रिय और हाथ है, जो स्पर्श करने वाले हैं और स्पर्श को अनुभूत करने वाले। तो ये इंद्रियां सब बाहर हैं। तीसरे नंबर पर आती है अग्नि के ताप से संयुक्त, अग्नि के गुण से संयुक्त यानी रूप से संयुक्त। वो चाहे चक्षु इंद्रिय हो या हमारे पाद हो, पैर। ऐसे ही हमारी सारी जो इंद्रियां हैं वो सब बाहर दिखाई देती हैं, जो विषय भोगों की ओर तत्पर रहती हैं, अपने अपने विषय की ओर आकृष्ट होती है। ये बाह्य करण है। तो इन पर जिनका नियंत्रण है, इनके ऊपर जिनका नियंत्रण है, जिन्होंने इनको अपने कब्जे में कर रखा है, ये हमारे अधीन चले, हम इनके अधीन नहीं। ये हमारे अधीन होनी चाहिए। ये रसेंद्रिय, ये उपस्थेंद्रिय जो जल से उत्पन्न होने वाली है, ये हमारे अनुसार व्यवहार करें, हम इनमें आसक्त ना हो, या ये विषयों में आसक्त ना हो। जैसे हम कहे वैसे ही करें। ये नियंत्रण दम कहलाता है। और बाह्य इंद्रियों के बाद अगर यदि मैं बात करूं तो उसके बाद तितिक्षा। ये जो 6 संपत्तियां हैं, इनमें मैं तितिक्षा को सबसे महान मानता हूं, क्योंकि ये तितिक्षा जो है ये कोई कोई बिरला मिलता है। श्रीमद् भागवत में आगे एक तितिक्षु ब्राह्मण की कथा आएगी, तो कोई कोई बिरला है। सोच लो, तितिक्षा का अर्थ पहले तो बता देता हूं। तितिक्षा माने सब कुछ सहन कर लेना, सब कुछ सहन कर लेना। किसके लिए कहा गया है? ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये किसके लिए कह रहे हैं? इस बात को भी ध्यान में रखना है। ये हम उस जिज्ञासु के लिए कह रहे हैं जो परमात्मा को पाना चाहता है। उस जिज्ञासु की हम बात कर रहे हैं। तितिक्षा का गुण उसके अंदर, वैसे तो सब में हो जाए अच्छी बात है, लेकिन सब में संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी देश में हत्याएं होने लगे, व्यभिचार होने लगे, व्यापारियों के अपहरण होने लगे, व्यापारियों से रंगदारियां मांगी जाने लगे, और फिर भी राजा चुप रहे, सहन कर ले, तो तितिक्षु नहीं कहलाएगा। वो राजा तितिक्षु नहीं है कि वो सहन कर रहा है कि उसके राज्य में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, पाप हो रहे हैं, दुराचार हो रहे हैं, व्यापारियों का शोषण हो रहा है, लूटपाट हो रही है, अपहरण हो रहे हैं, फिरौतियां मांगी जा रही हैं। पड़ोसी देश हमारे सैनिकों को मार मार करके चला जाता और हम चुप रहते हैं।
या अन्य अन्य बहुत सी परिस्थितियां आप सोच लीजिए, घर में भी ऐसी बात है। घर का जो मुखिया है, घर का मुखिया अगर यदि कोई बालक गलत कर रहा है और वो गलत करने पर भी चुप है तो तितिक्षा नहीं चाहिए, इसको तितिक्षा नहीं। सब कुछ अपनी आंखों से पाप कर्मों को करता हुआ देख रहा है तो ये नहीं। तो लौकिक दृष्टिकोण से ये बात नहीं है। हां, सब कुछ सहन कर लेना किसे कहते हैं? सर्दी आई उसको सहन कर लिया, गर्मी आई उसको सहन कर लिया, बरसात आई उसको सहन कर लिया, धन का अभाव आया उसको सहन कर लिया, नुकसान हो गया उसको सहन कर लिया, चोट लग गई उसको सहन कर लिया, शरीर में रोग आ गया उसको सहन कर लिया, पहनने को जैसा तैसा मिला वैसा सहन कर लिया, खाने को जैसा मिला वैसा सहन कर लिया, किसी ने अपमान कर दिया उसको सहन कर लिया। तो ये तितिक्षा कहलाती है। लेकिन अपनी आंखों के सामने पाप हो जाए इसका नाम तितिक्षा नहीं, हमने सहन कर लिया, इसको तितिक्षा नहीं कहते। तो यहां तितिक्षा का मतलब सहनशीलता, धैर्य, संयम। अभी बस क्या बताएं, घर में हम तो रोज सहन ही करते रहते हैं, बहू सास को, सास बहू को, बाप बेटे को, बेटा बाप को। तो ये सब चीजें एक लौकिक दृष्टिकोण को लेकर है, एक आपके त्याग तपस्या को लेकर है। तो यहां तितिक्षा की बात त्याग तपस्या को लेकर है, मजबूरी को लेकर नहीं। एक आप मजबूरी में सहन करना पड़ रहा, क्या करें, कुछ कहें तो और झगड़ा बढ़ जाएगा, इसलिए मजबूरी में सहन कर रहे हैं। तो तितिक्षा का अर्थ आप समझ गए होंगे, भाव समझने की बात है। और इसके बाद समाधान। अब आपने समाधान कर लिया है, हल निकाल लिया है। क्या हल निकाल लिया है? कि ये जीवन बड़ा अनमोल परमात्मा ने दिया है, बड़ा कीमती है, हीरा सा जन्म है, और हम इस हीरे से जन्म को यूं ही गंवा रहे हैं, यूं ही खराब कर रहे हैं। समाधान क्या है? अब मैंने निर्णय कर लिया है कि अब मैं इस अनमोल जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। अब मैं इस जीवन को सफल बनाऊंगा। इस जीवन में मुझे बहुत कुछ करना है, क्योंकि बड़ा भाग्य से मिला है, परमात्मा ने दिया है। कोई ये साधारण बात थोड़ा है ना, जो ये मनुष्य शरीर हमें मिला है, बड़े भाग्य से मिला है, बड़ी कृपा से मिला है, बड़ी मेहनत से मिला है। हमारे गुरुजी कहा करते थे, जीवन मिला अनमोल सजनी, अनमोल सजनी, जीवन मिला अनमोल सजनी, अनमोल सजनी। क्यों अनमोल? क्या करने के लिए? जीवन मिला अनमोल सजनी, अनमोल सजनी, इस पिंजड़े को तोड़ दे। कौन सा पिंजरा है? कौन सा पिंजरा? तो कह रहे हैं, 5 तत्व का बना ये पिंजड़ा। ये जो 5 तत्व से बना हुआ शरीर है, और ये शरीर मिला किस काम के लिए, और हम ले जा किस ओर रहे हैं? शरीर रूपी पिंजड़े में जीव बंद हो गया है, कैद कर लिया गया है, तो कैद से बाहर निकलना है। 5 तत्व का बना ये पिंजड़ा, रात दिन रहे डावा डोल सजनी। रात दिन डावा डोल है, रात दिन भटक रहा है, धक्के खा रहा है, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर इधर उधर, इधर उधर। बस
यही काम रह गया है, भटकना, धक्के खाना। तो कहते हैं धक्के खाने से बाहर निकलो। 5 तत्व का बना ये पिंजड़ा, रात दिन रहे डावाडोल सजनी, डावाडोल सजनी, इस पिंजड़े को तोड़ दे, जीवन मिलाय अनमोल सजनी, अनमोल सजनी, इस पिंजड़े को तोड़ दे। तोड़ दो भाई जो पिंजड़ा है। जब तक नहीं तोड़ोगे बात नहीं बनेगी। वैसे बात नहीं बनती है, तोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो बंधे रहोगे। 3 गुणों की रस्सी बांधी। कैसे बांध रखा है इस पिंजरे में? आपको कैसे बांधा हुआ है? 3 गुणों की रस्सी बांधी, रस्सी के बंधन खोल सजनी, अरे खोल सजनी, इस पिंजड़े को तोड़ दे, रस्सी के बंधन खोल सजनी, खोल सजनी, इस पिंजड़े को तोड़ दे, जीवन मिला अनमोल सजनी, अनमोल सजनी, इस पिंजड़े को तोड़ दे। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन 3 गुणों की रस्सी, इन 3 गुणों के विकार, इन 3 गुणों के संबंध। कभी व्यक्ति सतोगुण के बंधन में बंधा रहता है, कभी रजोगुण के बंधन में बंधा रहता है, कभी तमोगुण के बंधन में। जब पाप कर्मों में लगता है तो तमोगुण के बंधन हो जाते हैं, जब भोग कर्मों में लगता है तो रजोगुण के बंधन हो जाते हैं, और जब शुभ कर्मों में अहम भाव आ जाता है तो सतोगुणी बंधन हो जाता है। सतोगुण भी बंधन है भाई। अगर तमोगुण लोहे की बेड़ियां हैं, रजोगुण चांदी की बेड़ियां हैं, तो भाई सतोगुण सोने की बेड़ियां हैं। है तो बेड़ी ही, चाहे वो सोने की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे लोहे की हो, बेड़ी तो बेड़ी है। अब किसी को जेल में डाल दिया गया बेड़ियों में जकड़ करके, और वो खुश हो रहा है कि मुझे लोहे की बेड़ियों में नहीं जकड़ा गया, मुझे सोने की बेड़ियों में जकड़ा गया। भाई काहे में जकड़, पड़ा तो तू बंधा हुआ ही है, बेड़ियों में तो बंधा हुआ। तो ऐसे ही हम लोग सतोगुण की बेड़ियों में बहुत ज्यादा बंध जाते हैं। जरा सा कुछ परोपकार करना नहीं शुरू किया, बस उसी में बंधते चले जाते। हमें लगता है तूने तो पता नहीं कितने बड़े तीर मार किए, बहुत सोना चांदी दान कर दिया। अरे भाई, सोना चांदी तो सारे को आवश्यकता के अनुसार मढ़ा पड़ा। सोने चांदी की लगी तीलियां इस शरीर में, सोने चांदी की लगी तीलियां, चमकीला ऊपर खोल सजनी, अरे खोल सजनी, इस पिंजड़े को तोड़ दे, चमकीला ऊपर खोल सजनी, अरे खोल सजनी, इस पिंजड़े को तोड़ दे, जीवन मिलाय अनमोल सजनी, अनमोल सजनी, इस पिंजड़े को तोड़ दे। ये सोने चांदी का जो है ना, रुपए पैसे का, ये बहुत बड़ा बंधन है भाई। जिसके पास ये आ जाता है ना, वह उसे आदमी आदमी नहीं दिखाई देते, बहुत अहंकार आ जाता है। थोड़ा सा पैसा आया नहीं कि आदमी के अंदर अहंकार आ गया,
उसे आदमी आदमी दिखाई नहीं देते, पशु पक्षी कीट पतंग दिखने लगते। अमीर आदमी को गरीब आदमी, लेकिन हर एक की बात नहीं है ये, किसी किसी की बात है। और वो पैसे के आने पर सुविधाओं में बंधता चला जाता है, ये भूल जाता है कि पैसा आया है, सोना चांदी आया है, तो भाई बस समझ ले कि बंधन आ गया, तेरा बंधन आ गया। इस पिंजड़े में सुविधा बंधन का कारण, साफ कहती, इस पिंजड़े में सुविधा बंधन का कारण। तो पिंजड़े में ये जो सुविधाएं हैं, यही तेरे बंधन का असली कारण है। इनसे बच। मोह कर विष मत घोल सजनी, अरे घोल सजनी इस पिंजड़े को तोड़ दे। मोह कर विष मत घोल सजनी, अरे घोल सजनी इस पिंजड़े को तोड़ दे। जीवन मिला अनमोल सजनी, अनमोल सजनी इस पिंजड़े को तोड़ दे। तो भाई जो ये सुविधाएं हैं ना, इनके मोहताज मत बनो। ये ठीक है कि भगवान ने अगर कुछ दिया है तेरे को तो वो उपयोग करने के लिए है, लेकिन तू उपयोग के बहाने इनका दुरुपयोग करने लगता है। भाई जो भी तुझे दिया है, मैं चाहे आज्ञाकारी पुत्र दिया है, कुलवंती नारी दी है, आरोग्य संयुक्त शरीर दिया है, घर में सब भोग्य सामग्री दी है, तो कहते हैं कि नहीं, इन सब से तूने जो अहमता और ममता का संबंध जोड़ दिया, इस संबंध को हटाना है, नहीं तो इस खेल में फंसता चला जाएगा। पिंजड़े में जितने संबंधी डाले, ये सब संबंधी तो है, जो ये सामग्री हमारे पास है ये सब संबंधी है। पिंजड़े में जितने संबंधी डाले, सब, उसमें कोई भी हो, चाहे माता पिता हो, बाल बच्चे हो, भाई बंधु हो, गुरु चेला हो, सबके सब। पिंजड़े में जितने संबंधी डाले, सभी ढोल की पोल सजनी, अरे है? सभी, एक आध की बात नहीं कर रहे। अब भाई किसी को सोचो ढोल की पोल, अंदर से खाना है, खाली है। सभी ढोल की पोल सजनी, अरे पोल सजनी इस पिंजड़े को तोड़ दे। सभी ढोल की पोल सजनी, अरे पोल सजनी इस पिंजड़े को तोड़ दे। जीवन मिलाय अनमोल सजनी, अनमोल सजनी इस पिंजड़े को तोड़ दे। कैसे? कहते हैं जो पिंजड़े में सुविधा मिली है ना तुझे, यही तो तेरे बंधन का कारण है, तो इसको मन से छोड़ दे। और क्या कर? मन से पीयू पीयू बोल सजनी, मन से पीयू पीयू बोल सजनी, अरे बोल सजनी। पीयू पीयू माने राम राम, राम राम बोल। इन सुविधाओं में रहते हुए भी राम से नाता जोड़ के रख। मन से पीयू पीयू बोल सजनी, अरे बोल सजनी इस पिंजड़े को तोड़ दे।
जीवन मिला अनमोल सजनी, अनमोल सजनी, इस पिंजड़े को तोड़ दे। तो भाई ये बड़ा मूल्यवान जीवन है, इसके मूल्य को समझो और पिंजड़े में से बाहर निकलो, यही है समाधान। ये पक्का निर्णय है। और इसके बाद आती है उपरामता। कहते पंच विषयों से चित्त का पूरी तरह से निवृत्त हो जाना, ये उपरामता है। ये पांचवी संपत्ति है। और जो छठी संपत्ति का मैं वर्णन कर रहा था वो है श्रद्धा। श्रद्धा अमीय संजीवन भूरी। ये श्रद्धा अमृत है, ये आपको जीवन देने वाली बूटी है, अमृत है। श्रद्धावानम लभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति चीरणादि गच्छति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा से ही मेरी प्राप्ति हो सकती है, बिना श्रद्धा के नहीं हो सकती। गुरु के पास ज्ञान लेने के लिए बहुत जाते हैं, लेकिन ज्ञान उसी को मिलता है जो अपने आप को पूरी तरह से गुरु चरणों में समर्पित कर दे। 100% सरेंडर, नो इफ एंड बट। वहां पर कोई भी किंतु परंतु लेकिन कुछ नहीं है। मेरे गुरु जो कह रहे हैं वो 100% सत्य है। ये शास्त्र जो कह रहे हैं वो 100% सत्य हैं। ये शास्त्र क्योंकि भगवान की वाणी है और भगवान सत्य स्वरूप है, और उसी सत्य स्वरूप को मेरे गुरुदेव मुझे बता रहे हैं। लेकिन कंडीशन मैंने आपको बताई, गुरु कौन? ब्रह्मविद, ब्रह्मनिष्ठ। ये बांधने वाले गुरुडम वाले गुरु नहीं। कोई जाति में बांधता है, कोई पंथ में बांधता है, संप्रदाय में बांधता है, नाम में बांधता है, पता नहीं कहीं कहीं में बांधता है। यहां बांधने की बात नहीं है, खोलने की बात है। जहां खोलने की बात हो, जहां बांधने की कोई बात ना होती हो, जो बंधन मुक्त करे, जो आपको दुखों से मुक्त करे। जब बंधन में ही आना है तो बंधन में तो पहले ही पड़े हुए हैं। आप 10 प्रकार से पहले बंधे हुए हैं। मोह के बंधन में बंधे हुए हैं, काम के बंधन में बंधे हुए हैं, लोभ के बंधन में बंधे हैं, मद के बंधन में बंधे हैं, मात्सर्य के बंधन में बंधे हैं, राग द्वेष निंदा ईर्ष्या स्तुति, इन बंधनों में बंधे हुए हैं। 10 प्रकार की बेड़ियों में जकड़े पड़े हैं। एक बेड़ी और डाल ली। गुरुजी कौन से गुरुजी? जो बंधन में बांध रहे हैं। देखो भैया, मैं आपको स्पष्ट बता, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, ये जो गुरुओं ने अपने नामों से नए नए मत चला दिए, बस सतगुरु तेरा ही आसरा। ये ठीक है, सतगुरु का ही आसरा है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि सतगुरु ज्ञान प्रदाता है। सतगुरु एक वैद्य है जो हमारी कमियों को देख करके उनका इलाज करता है। वो डॉक्टर भी है, वैद्य, हकीम, डॉक्टर जो भी कहे, वो बीमारी का इलाज करने के लिए है, बीमारी डालने के लिए नहीं है शरीर में। 10 बीमारी पहले से थी, एक बीमारी और डाल दी, ऐसी बूटी दे दी, साइड इफेक्ट हो गया, हो जाता है ना। तो अधूरा ज्ञान, अपरिपक्वता। तो गुरु ऐसा होना चाहिए जहां अपरिपक्वता ना हो, वो केवल शास्त्र की बात करे, जो भगवान ने शास्त्र हमें प्रदान किए, जो भगवान की वाणी है। वेद भगवान की वाणी है, वेदों से निकले हुए आरण्यक ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, ये सब भगवान की वाणी है। ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब
जहां केवल ब्रह्म चर्चा होती, आरण्यक ग्रंथ, वो ऐसे दिव्य ग्रंथ हैं जहां ज्ञान योग की, वैराग की अद्भुत चर्चाएं हैं। और उपनिषद तो भाई अमृत ही अमृत है, और इसी उपनिषदों के अमृत को भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के रूप में अर्जुन रूपी बछड़े को पिलाया है। भगवान अवधूत दत्तात्रेय ने यदु महाराज को पिलाया है। भगवान सदाशिव ने वशिष्ठ जी को पिलाया है। ये वो ज्ञान है। तो ये जो प्रमाणित ज्ञान है, इस ज्ञान की जो महान पुरुष चर्चा करें, इनके माध्यम से इनके अर्थ को स्पष्ट करें, वही सच्चा सदगुरु है। और वो गुरु वंदनीय है, पूजनीय है, अर्चनीय है, सेवा योग्य है, सब कुछ है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, भगवान को प्राप्त कराने वाला है, भगवान नहीं है। यह भी ध्यान रखना। गुरु जी भगवान को प्राप्त कराने में हमारे सहायक हैं, सबसे बड़े सहायक हैं, सबसे बड़े हितकारी हैं। माता पिता से भी अधिक हितकारी गुरु है। माता पिता का भी स्वार्थ हो सकता है, प्रलोभन हो सकता है, लेकिन गुरु का कभी कोई प्रलोभन नहीं होता। और जिस गुरु का शिष्य से प्रलोभन होता है, वो गुरु कहलाने का अधिकारी नहीं। अगर प्रलोभन है, ऐसे गुरु के प्रति श्रद्धा, कहते हैं वो सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम तत्परः संयति इंद्रिय, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। कहते हैं ऐसे गुरु के प्रति जब श्रद्धा होती है और वहां से जब ज्ञान का प्रवाह होता है, और वो ज्ञान का प्रवाह इन कर्णपुटों के माध्यम से हृदय में होता चला जाता है, तो ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, कहते हैं परम शांति की प्राप्ति होती है। वो शांति अचिरेणाधि गच्छति, जो काल के साथ अक्षय होने वाली नहीं है। कहते हैं जो निरंतर रहती है, सदा रहती है, स शांति मधिगच्छति, वह परम शांति को प्राप्त होता है। ईसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त पार्थ नैनाम विमोह्यति, इस ब्राह्मी स्थिति में होकर के ही पार्थ फिर से वो मोह को प्राप्त नहीं होता। स्थित्वाश्याम अंत काले ब्रह्म निर्वाणम इच्छति, इसमें अंत काल में भी अगर यदि कोई स्थित हो जाता है तो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। सीधे आवागमन के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त होकर अहम ब्रह्मास्मि, स्वयं आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म ही है। आत्मा और परमात्मा के बीच का भेद सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। तो ये श्रद्धा। और चौथा जो साधन है वो कहते हैं तीव्र जिज्ञासा। अगर यदि इस ज्ञान को प्राप्त करना है तो जिज्ञासा तीव्र होनी चाहिए। थोड़ी जिज्ञासा से काम चलने वाला नहीं है, जिज्ञासा तीव्र होनी चाहिए। जब ऐसा अधिकारी शिष्य किसी सदगुरु के पास जाता है सूखी लकड़ियों की तरह, तो ज्ञान रूपी अग्नि प्रज्वलित होती है, जिसमें ये स्थूल शरीर जल करके भस्म हो जाता है, ये सूक्ष्म शरीर जल करके भस्म हो जाता है, और सूक्ष्म शरीर के साथ जल करके भस्म हो जाती हैं समस्त कामनाएं, वासनाएं, कर्म, और इन्हीं के साथ ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाता है तीनों गुणों से बना हुआ ये कारण शरीर। और इनके भस्म होते ही रह जाता है केवल एक शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म। इसके अतिरिक्त और न कुछ है, न था, न होगा। यद्यपि इसमें था और होगा कहना भी बनता नहीं है, क्योंकि परमात्मा भूतकाल में भी है रूप से है, वर्तमान में भी है रूप से है, और भविष्य में भी है रूप से है। परमात्मा है, था नहीं, परमात्मा ही है। परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। और ये जो लोहरी का पर्व है, मैं आपसे बता रहा था, ये इसी का प्रतीक है कि हम अपने समस्त विकारों को जला करके सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी
तीनों विकारों को जला करके भस्म कर डाला। सती को जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो कुंभज ऋषि के पास भगवान लेकर के गए, वहां पर ज्ञान दिलवाने का प्रयास किया, वहां भी बात नहीं बनी। भगवान श्री राम के दर्शन करा करके कि चलो यहां श्रद्धा बन जाए, तब ज्ञान मिल जाए। लेकिन भगवान श्री राम को साक्षात देखकर भी सती की जब श्रद्धा नहीं बनी, यह श्रद्धा न बनने का नुकसान। तो फिर जब श्रद्धा नहीं तो भगवान सदाशिव ने परित्याग कर दिया सती का, और उसके बाद अखंड समाधि में विराजमान हुए। सती ने देखा जब कि भगवान सदाशिव की समाधि लगी, और कितनी, बीते संबत सहस 87,000 साल की समाधि लगी। 87,000 साल तक भगवान की सेवा करती रही, फिर भी समाधिस्थ है, लेकिन सेवा में रही। और यहां पर साथ साथ चिंतन करते रही कि मैंने भगवान सदाशिव का कहना नहीं माना, निज अज्ञान शिव पर, अपना अज्ञान और शिव जी के सिर मढ़ दिया। निज अज्ञान शिव पर, अपने अज्ञान को उनके सिर पर धर दी कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। ये भगवान भोलेनाथ जो मेरा सौभाग्य मुझे पति के रूप में मिले, मैं इन्हीं का विश्वास नहीं कर रही, इन्होंने जो ज्ञान दिया उसको ग्रहण नहीं किया, इसलिए बारंबार भगवान श्री राम से प्रार्थना करने लगे, प्रभु बस जल्दी से मेरा शरीर छूटे, अब मैं इस शरीर को नहीं रखना चाहती और फिर से भगवान सदाशिव की अर्धांगिनी बनकर आऊं। वो पाश्चाताप की अग्नि में जलने लगी, वो प्रायश्चित करने के लिए निरंतर तड़पने लगी कैसे प्रायश्चित हो। और 87,000 साल के बाद संयोग बना, और संयोग बनने पर जब दक्ष प्रजापति ने अपने यहां यज्ञ किया, उस यज्ञ में भगवान सदाशिव को नहीं बुलाया। देवताओं को कैलाश के ऊपर से जाते हुए देख करके सज धज कर विमानों में बैठकर जब जा रहे थे, सती ने देखा तो भगवान सदाशिव से आग्रह किया। भगवान सदाशिव ने नंदी के साथ माता सती को भेज दिया। वहां पर दक्ष ने माता सती का भी अपमान किया, बिना बुलाए आ गई। एक पिता अपनी बेटी का अपमान कर रहा है भगवान भोलेनाथ के कारण से, क्योंकि उनसे बैर मानता है, वो उनकी महिमा को जानता नहीं, क्योंकि पद का अभिमान है। यहां है बात जो अभी बता ना, पिंजड़े में सुविधा बंधन का कारण है ना। तो पिंजड़े में सुविधा, उसको सुविधा मिल गई। क्या सुविधा? प्रजापति बना दिया ब्रह्मा जी ने उसको, और जब उसको प्रजापति बना दिया तो अहंकार आ गया कि तू प्रजापति हो गया, अब तो सारे लोगों का तू ही मालिक है, अब तो तुझे सब प्रजा की देखरेख करनी है। अहंकार हो गया, अपने को भगवान से भी बड़ा समझने लगे। गुरु जी भगवान से ऊपर जब अपने आप को समझने लगे तो समझ लीजिए वो बस दक्ष वाला हाल बनाया। जो हाल दक्ष का हुआ वही होगा जिस समय गुरु जी अपने को भगवान से ऊपर समझने लगे। और आप जानते हैं, देख लो हाल हो ही रहा है, पड़े हुए सड़ रहे हैं ऐसे ऐसे जो अपने को भगवान कहने वाले, सड़ सड़ कर ही मरेंगे। उनका होना ही यही है, जो अपने को भगवान से ऊपर ले जाने का प्रयास करे उसके साथ तो ऐसे होना। ये विधि का विधान है, उसकी मति मारी गई, और उसी मति मारी जाने के कारण से वहां पर जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, अपने पिता के यज्ञ में सती ने भगवान सदाशिव का भाग नहीं देखा, अत्यंत क्रोधित हुई, और अत्यंत क्रोधित होकर के वहीं पर योगस्थ हुए और अपने चित्त को भगवान सदाशिव के चरणों में लगाया। और सदाशिव के चरणों में लगा करके कहते हैं, उसी यज्ञ वेदी पर जिसमें आहुतियां दी जा रही थी, जिसमें सब ऋषि भृगु आदि, मुख्य तो उनके भृगु ही थे, वो आहुतियां दे रहे थे, तो उस यज्ञ में ही माता सती ने अपने इस नश्वर शरीर की इस भाव के साथ आहुति दी कि मैं भगवान सदाशिव से प्रार्थना करती हूं कि आज यही मेरा ये शरीर
और इसमें जितने भी विकार हैं वो सारे के सारे जल करके इस यज्ञ वेदी की अग्नि में स्वाहा हो जाए। और उसने वास्तव में वहीं पर स्वाहा कर दी है। और ये दिन लोहरी का ही दिन था, आज ही का दिन था, जिस दिन माता सती ने अपने आप को समर्पित कर दिया था अग्निदेव को, इस आशा के साथ कि आप अब इसका शोधन करेंगे और शोधन करके अब जब मैं इस संसार को पुनः प्राप्त होंगी तो फिर एक दिव्य रूप में प्राप्त होंगी, निर्विकार रूप में प्राप्त होंगी। और वही सती यहां से इस देह का परित्याग करके वास्तव में कुंदन बन करके आई और हिमवान के यहां मां गिरिजा ने अवतार धारण किया। वो अवतरित हुई वहां पर। ये बड़ा दिव्य प्रसंग आता है। तो ये लोहरी का पर्व है, इसकी शुरुआत वहां से है। और वैसे तो मैंने आपको बता दिया भाई, लौकिक रूप से इस समय हमारे पंजाबी समुदाय जितना है वो इस पर्व को सबसे ज्यादा मनाता है। लेकिन मैं आपको ना, ये पर्व सबका है। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये फलानी जाति से संबंध रखता है, फलानी संप्रदाय से संबंध रखता है, फलानी जगह से संबंध रखता है, देश काल से कुछ नहीं। ये सबका पर्व है। हमारे यहाँ जितने भी पर्व हैं वो सबके पर्व हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ जैसे 4 वर्ण होते हैं, उन चारों वर्णों में जो ब्राह्मण वर्ण है, रक्षाबंधन पर्व उनका अपना पर्व होता है। शायद आप लोगों को इस तरह की जानकारी ना हो तो वो मैं बताना चाहता हूं। रक्षाबंधन ब्राह्मणों का पर्व माना जाता था। दशहरा क्षत्रियों का पर्व है। दीपावली वैश्य वर्ण का पर्व है और होली शूद्र वर्ण का पर्व है। लेकिन ये हमारी देश की विशेषता है, ये हमारी संस्कृति की विशेषता है कि पर्व मूल रूप में किसी का भी रहा गया हो, लेकिन ये चारों के चारों पर्व हम सब अत्यंत श्रद्धा के साथ, अत्यंत विश्वास के साथ, अत्यंत प्रेम के साथ हम सब मनाते। तो इसी प्रकार से ये लोहड़ी का पर्व एक दिव्य पर्व है और इस पर्व को हम सब बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। मैं आज इस पर्व पर आप सभी को हृदय से बहुत बहुत शुभकामना समर्पित करता हूं और भगवान श्री हरि नारायण से आप सभी के लिए ये प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, ये लोहड़ी का पर्व हमारे समस्त विकारों को भस्म करने वाला हो। हमारे अंदर जितने भी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी विकार हैं वो सब ज्ञान की अग्नि में जल करके भस्म हो जाए। किसी भी प्रकार का विकार हमारे जीवन में ना रहे। आप सभी के लिए यही शुभकामना करते हुए कि परमात्मा आपके ऊपर कृपा करेंगे और जो अभी कहा, स्थितवास्याम अंतकाले ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, आप इस स्थिति में विराजमान होंगे कि यहाँ पर पहले जीवन मुक्ति का आनंद शरीर के रहते हुए और इस शरीर की निवृत्ति के उपरांत आप विदेह मुक्ति के उस दिव्य आनंद को प्राप्त करेंगे, जिसको पाने के बाद फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता है। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना और यहीं पर अब आज इस सत्संग को विश्राम देता हूं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी